आज का हम लोग का पहला प्रश्न है, x और y का माध्य 400 है तथा x और y का अनुपात 3:7 है, तो y माइनस x का मान क्या होगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, x और y का मान, यदि माध्य मान 400 है तो योग कितना होगा। तो हम लोग फॉर्मूला जानते हैं अपना, नंबर इंटू एवरेज इज इक्वल टू होता है सम, यानी संख्या में औसत से गुना करने पर योग आता है। तो संख्या कितना है, तो 400 कितने लोगों का माध्य है, x y 2 का, इसलिए 2 इंटू 400, एवरेज 400 हो गया। टोटल योग कितना आ जाएगा 800। अब बोला x और y का अनुपातिक मान कितना है 3:7, तो x y का अनुपातिक मान 3:7 है। तो अनुपात में 3:7, ये क्या है 800 योग है, तो यहाँ भी हम लोग योग ही ज्ञात करेंगे। जो एक्यूरेट दिया गया है उसी में हम लोग अनुपात को भी बदलेंगे। तो 3 और 7 हो गया 10। अनुपात में योग कितना 10, लेकिन एक्यूरेट योग कितना है 800, तो कह सकते हैं कि 10 का मान 800। अब क्या करेंगे हम लोग, जब भी अनुपात में मान दे रहा हो तो हम लोग एक का मान ज्ञात करते हैं, यानी एक अनुपात का मान ज्ञात करते हैं। तो 10 अनुपात का मान 800, तो एक का मान कितना, 0 से 0 काट लेंगे, एक का मान 80 आ गया। अब क्या करेंगे, अब x और y का मान ज्ञात करके भी अंतर ज्ञात कर सकते हैं, या डायरेक्ट भी इसको हम लोग बना सकते हैं। डायरेक्ट का मतलब y माइनस एक्स, यानी y और x का ही तो अंतर ज्ञात करना है, यानी y के मान में से x के मान को घटा देंगे। लेकिन ये कैसा मान है, अनुपातिक मान है, तो अंतर भी जो आएगा किसमें आएगा, अनुपात में ही आएगा, यानी अनुपात का ही मान होगा। तो 7 में से 3 गया, दोनों का अंतर निकालेंगे 4, लेकिन 4 एक्यूरेट अंतर नहीं होगा, अनुपातिक अंतर है, यानी 4 का मान ज्ञात करना होगा। तो 1 का मान 80, तो 4 का मान कितना, 1 के मान से यानी 80 से गुना करेंगे, तो आ जाएगा हम लोग का 832, यानी कि y माइनस एक्स का एक्यूरेट मान कितना होगा 320, जो कि हम लोग का ऑप्शन नंबर सी में है। हम लोग का अगला प्रश्न है, 4 संख्या a b c d का कुल औसत 26 है। यदि a और b का औसत 19.5 है तो c और d का औसत क्या होगा। तो औसत 26 है, हम लोग योग ज्ञात करेंगे। तो योग कैसे ज्ञात करेंगे, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी का मान टोटल कितना हो जाएगा, कितने लोगों का औसत ये है, तो 1 2 3 4, 4 का। तो योग कैसे आएगा, नंबर इंटू औसत, तो 4 लोग हैं, 4 का औसत 26, टोटल कितना हो जाएगा 26 चौका 104। ए और बी का औसत 19.5 है, कितने लोगों का, ए और बी 2 का, तो लिखेंगे ए प्लस बी, योग ज्ञात करना हम लोग को, 2 लोगों का औसत कितना है 19.5 है, गुना कर देंगे तो 5 दूना 10, एक बचा, 19 दूना 38 से 39 हो जाएगा। किसका निकालना है, सी और डी का, तो क्या करेंगे घटा देंगे, सी और डी का आ जाएगा। तो घटाने के लिए क्या करेंगे, नीचे हो जाएगा साइन चेंज, प्लस माइनस खत्म, बच गया सी और डी, तो उतार लेंगे सी प्लस डी, बराबर में कितना, घटाना है ना, यहाँ घटाए थे तो यहाँ भी घटाएंगे, तो आ जाएगा 9 5 14 के 4 हाथ में 1, 3 1 4 7 4 6 4 10, यानी सी और डी का टोटल योग कितना हो जाएगा 65। निकालना क्या है, औसत। तो औसत कैसे निकलेगा, औसत के लिए क्या करेंगे हम लोग, टोटल योग में संख्या से भाग देंगे। तो ये 65 कितने लोगों का योग है, तो 2 लोगों का, सी और डी, तो 2 से भाग देंगे, तो कितना आ जाएगा 2 3 6, 2 दूना 4, 2 5 10, यानी कि सी और डी का औसत कितना होगा, ऑप्शन नंबर डी 32.5। ये तो हुआ समझने के लिए, लेकिन इसको बनाना कैसे होगा, यानी एग्जामिनेशन हॉल में बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, इसको हम लोग बनाएंगे सीधे, कुल का औसत कितना 26, लेकिन कितने का 4 लोगों का, तो लिखेंगे हम लोग यहाँ, या डायरेक्ट यही हम लोग का हो जाएगा,
यानी एग्जाम में सिर्फ इतना हम लोग हल करेंगे। 4 का टोटल योग ये, 2 का टोटल योग ये, तो बच गया 2। जो 2 बचा यही हम लोग का क्या है, सी और डी का। 2 का योग इतना आ गया तो औसत कितना हो जाएगा, इतना। यानी कि इसको हम लोग वहां नहीं लिखेंगे क्योंकि इसका टाइम अलग जाएगा। हम लोग का अगला प्रश्न है, एक छात्र द्वारा 5 विषय में प्राप्त औसत अंक 75 है। उसके पहले 2 विषय का औसत 65 और उसके अंतिम 2 विषय का औसत 85 है। तो उसे तीसरे विषय में कितना अंक प्राप्त हुआ ये ज्ञात करना है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे, प्रश्न तो बन जाएगा आराम से, लेकिन सबसे पहले देखेंगे कि ये पूछ क्या रहा है, दे क्या रहा है। तो क्या बोल रहा है कि 5 विषय में, एक छात्र द्वारा 5 विषय में, यानी टोटल कितना सब्जेक्ट है, 5 सब्जेक्ट है। तो मान लीजिए पहला सब्जेक्ट 1 2 3 4 5, ये 5 सब्जेक्ट दिया। 5 सब्जेक्ट में ये पांचों का औसत कितना दे रहा है, 75 दे रहा है। पांचों का औसत 75 दे रहा है। तो पांचों का योगफल निकाल सकते हैं हम लोग। तो पांचों का योग कैसे निकालेंगे, सभी को जोड़ देंगे तो पांचों का योग आ जाएगा। क्योंकि योग निकालना है तो लिखेंगे 5, क्योंकि टोटल 5 है। अब संख्या में औसत से गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 75। टोटल योग कितना हो जाएगा, तो 50 25 के 5 2 7 35 36 37 375। अब क्या बोल रहा है, उसके पहले 2 विषय का औसत, पहला 2 विषय, तो पहला 2 विषय कौन है, पहला 2 विषय ये हुआ। पहले 2 विषय का औसत 65 है, यानी कि पहला 2 विषय आया, औसत कितना 65, औसत 65 और विषय कितना 2। तो योग के लिए क्या करेंगे हम लोग, 2 से गुना कर देंगे, क्योंकि औसत में संख्या से गुना करते हैं तो योग आता है। तो योग कितना आ जाएगा, 5 दूना 10, 6 दूना 12, 1 13। अब क्या बोल रहा है कि अंतिम 2 विषय का औसत ये है। अंतिम मतलब अंतिम से 2, तो अंतिम से आएंगे तो 2 ये मिलेगा, और इन दोनों का औसत कितना 85। औसत कितना 85। तो 2 सब्जेक्ट है तो टोटल योग कितना हो जाएगा, 85 से गुना कर देंगे, 5 दूना 10, 8 दूना 16, 1 17, 170। यानी कि बीच में क्या किया, इस तीसरे सब्जेक्ट को छोड़ दिया गया है। तो हम लोग यदि 130 और 170 का योग निकालेंगे, 130 और 170 का यदि योग यहाँ निकाल के लिख दें इसके सामने, तो कितना आ जाएगा, 0 7 3 10 शून्य हाथ में 1 1 1 2 1 हो जाएगा 3। ये 300 जो हम लोग का आया, ये पहला 2 सब्जेक्ट और अंतिम का 2 सब्जेक्ट, यानी कि ये तीसरा सब्जेक्ट इसमें नहीं है। तो तीसरा सब्जेक्ट नहीं है, जबकि ये क्या है, पांचों का है। यानी कि पूरे को यदि हम लोग घटाएंगे तो हम लोग का क्या बच जाएगा, ये सीधे सीधे बच जाएगा, क्योंकि इसका तो कहीं जिक्र हुआ ही नहीं। पहले वाले में हुआ है, यानी 375 में तो ये जुटा हुआ है, लेकिन 300 में सिर्फ पहला 2 और अंतिम का 2 सब्जेक्ट जोड़ा गया है। तो दोनों का अंतर निकाल लेंगे, 75 आएगा, और यही 75 क्या होगा, हम लोग का तीसरा सब्जेक्ट होगा। तो यही पूछ रहा था कि तीसरे विषय में कितना अंक आया, 75 नंबर। तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी 75। लेकिन ये सिर्फ समझने के लिए था, बनाना हम लोग को इस तरह से नहीं है, क्योंकि लंबा हो जाएगा। बनाएंगे कैसे, तो हम लोग इस प्रकार से इसको बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, पहला 2 और अंतिम 2 दोनों को जोड़कर 2 और 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। टोटल कितना हो गया, 4। और ये क्या दे रहा है, 5 विषय का औसत इतना है। तो पहले हम लोग 5 विषय का औसत निकाल लेते हैं। तो 5 विषय का निकालेंगे तो टोटल योग कितना आएगा, तो 5 विषय का निकालने के लिए योग बराबर हम लोग का क्या होता है, नंबर इंटू एवरेज इज इक्वल टू सम होता है।
5 विषय का निकालना है तो 5 इंटू कितना 75, 75 करेंगे, कितना आया था हम लोग का 375, लिख देंगे 375। फिलहाल के लिए इतना ही अभी हम लोग छोड़ेंगे। अब ज्ञात करेंगे पहला 2 और अंतिम 2, लेकिन याद रखना है इसी 5 सब्जेक्ट को 2 टुकड़ा में विभाजित किया है, 2 और 2, यानी इस 2 विषय का टोटल अंक और इसका टोटल अंक क्या करेंगे हम लोग जोड़ देंगे, तो 4 का हो जाएगा और 4 में से क्या करेंगे 5 में से 4 का घटा लेंगे, जैसे अभी बनाते हैं हम लोग। ये अपना हो गया एक अलग, और इसके बाद हम लोग का निकल जाएगा 2 सब्जेक्ट का, पहला 2 सब्जेक्ट का औसत 65 हो गया, तो योग कितना आ जाएगा, तो 5 दूना 10 और दूना 12 13 130। अंतिम 2 का औसत 85, अंतिम 2 का औसत 85, योग कितना आ जाएगा 5 दूना 10 8 दूना 16 117। इन दोनों को क्या कर देंगे हम लोग मिला देंगे, तो टोटल कितना सब्जेक्ट हो गया 4 सब्जेक्ट, कितना सब्जेक्ट हो गया 4 सब्जेक्ट, और 4 सब्जेक्ट का योग कितना हो जाएगा, तो 0 7 3 10 1 1 2 1 3, यानी कि 4 सब्जेक्ट का टोटल योग आ गया 300, टोटल आ गया 300, और 5 सब्जेक्ट का कितना आया है 375। तो यहां हम लोग लिख लेंगे 5 का 375, 4 का 300, 5 का 375 घटा देंगे, तो 5 में से 4 को घटाएंगे 1 आएगा, और ये 1 कौन आया है जो बीच में तीसरा सब्जेक्ट छोड़ दिया गया था, यानी ये कौन है, इसको लिख लेंगे हम लोग तीसरा सब्जेक्ट, तीसरा विषय, आप सब्जेक्ट भी लिख सकते हैं ऐसे करके, थर्ड सब्जेक्ट कितना आ जाएगा घट करके, तो 375 में से 300 को घटाएंगे तो आ जाएगा हम लोग का कितना 75। अब इसलिए हम लोग उल्टा घटा रहे हैं क्योंकि नीचे वाला संख्या ज्यादा है, तो 5 में से 4 घटा नीचे से ऊपर, तो यहाँ भी क्या होगा 375 में से 300 घटेगा, कितना आ गया 75, यानी कि तीसरा सब्जेक्ट कितने नंबर का था 75 नंबर का। हम लोग का अगला प्रश्न है 81 परिणामों का औसत 54 है, यदि प्रथम 59 परिणामों का औसत 52 है और अंतिम 21 परिणामों का औसत 60 है, तो 60वें परिणाम का औसत 60वां परिणाम क्या होगा। अब 60वां परिणाम क्या होगा इसके पहले हम लोग देख लेते हैं कि टोटल कितना 81 परिणामों का औसत इतना, टोटल परिणाम कितना पहले था 81 था। अब 81 को क्या किया, 81 को 2 भाग में बांट दिया, प्रथम 59 और अंतिम 21, बोला ना अंतिम 21 परिणाम। इसमें क्या हुआ है कि 60वें परिणाम को काउंट नहीं किया है, यानी कि जब शुरू से चलेगा तो शुरू से क्या हुआ टोटल कितना आना चाहिए 81, लेकिन यहां से जब चलना स्टार्ट करता है तो 59 तक ही जाता है, यानी 59 तक का औसत 54 है, और अंतिम से चलता है 81 से चलता है तो अंतिम 21 आएगा, और 21 हम लोग का कहाँ हो जाएगा 61 तक हो जाएगा, यानी 61 तक ही हम लोग का 21 हो जाएगा। तो बीच में किसको छोड़ दिया 60वें परिणाम को छोड़ दिया जा रहा है। अब आप ऐसे भी जोड़ करके देख सकते हैं टोटल कितना 81, लेकिन इसको जोड़ के देखिए 59, प्रथम 59 और अंतिम 21 कितना आ जाएगा 9 1 10 शून्य 5 2 7 1 8, आना तो चाहिए था 81, तो 81 इसलिए नहीं आया क्योंकि 1 से 59 तक का औसत निकाला और 81 से 61 तक का निकाला, तो 21 परिणाम इधर और 59 इधर, 60 छोड़ दिया, इसलिए एक कम हो गया। उसी एक कम को क्या करना है हम लोग को निकालना है कि ये कितना आएगा। तो कैसे निकालेंगे हम लोग, तो सबसे पहले क्या कर लेंगे कम वाले को ही जोड़ लेंगे। इसलिए जोड़ लेंगे कि अभी हम लोग क्या किए थे कि कम वाले को बाद में जोड़े थे, तो दोबारा हम लोग को इसको उतारना पड़ गया था, तो इसको दोबारा ना उतारना पड़े क्योंकि यहाँ से फिर यहाँ उतारना पड़ा,
तो इसमें कुछ न कुछ टाइम गया, तो इस टाइम के बचत के लिए क्या करेंगे, छोटे वाले को ही पहले हम लोग हल कर लेंगे। यानी जो दो टुकड़ा हुआ है ना, प्रथम और अंतिम, इसको पहले निकालेंगे। यानी क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे नंबर इनटू एवरेज, यानी औसत इज इक्वल टू हो जाएगा हम लोग का सम। प्रथम 59 का औसत कितना, 52। अंतिम 21 का औसत कितना, 60। निकाल लेंगे। अब 59 में 52 से गुना करना होगा, तो गुना करेंगे। 9 दूना 18 के हाथ में 1, 5 दूना 10, 9 पचे 45, 45 10 55, 1 56 के 6, 5 50 25 5 30, 21 6 126, 6 दूना 12। क्या करना है हम लोग को, जोड़ना है। जोड़ेंगे क्यों, जोड़ना है लेकिन जोड़ेंगे क्यों, निकालना क्या हम लोग को, 60वां परिणाम कितना होगा। तो 59 में 21 को जोड़ेंगे, कितना आएगा, 80। यानी टोटल 80 परिणाम का योग आ जाएगा। 80 परिणाम के योग को 81 परिणाम के योग से घटा देंगे, तो यही हम लोग का 81वां आ जाएगा इसके अनुसार। लेकिन बचेगा कौन, एक्यूरेट सही मायने में हम लोग का 60 बचेगा, क्योंकि 1 से 81 तक में, 1 से 81 तक के योग में 60 शामिल होगा, 60 शामिल होगा। और हम लोग घटाएंगे किसको, 1 से 59 और 81 से 61 वाले को, तो 60 वाला ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। तो 9 1 10 सुनात में 5 2 7 1 8, इसको जोड़ेंगे कितना आएगा, 8 आ गया, 6 6 12, 2 1 3 3 1 4। अब क्या कर लेंगे हम लोग, 81 परिणाम का टोटल योग ज्ञात करेंगे। तो 81 परिणाम योग ज्ञात करने के लिए औसत से गुना करेंगे। औसत कितना, 54, 54 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो 4 8 चौक 32, 32 और 5 37 के 7 3, 8 पचे 40 और 3 43। क्या कर लेंगे, कौन बड़ा है, नीचे वाला बड़ा है, परिणाम में से घटाना है ना, तो नंबर ये है 81 परिणाम 80 परिणाम। तो 81 परिणाम में से 80 परिणाम को घटाएंगे, एक परिणाम बचेगा। और ये एक परिणाम जो बचा, कौन बचा, 60वां परिणाम। ये कौन है, 60वां परिणाम है। यहां से इसको घटाएंगे, यानी कि ये क्या हम लोग का बड़ा है ना, तो 4374 में से इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 8 चौ 14 के 4 हाथ में 1 2 1 3 4 7, कितना आ जाएगा हम लोग का, 46। यानी कि 60वां परिणाम कितना होगा, 46। तो हम लोग का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, 46। हम लोग का अगला प्रश्न है, 45 परिणामों का औसत 23 है, उनमें पहले 22 का औसत 18 और अंतिम 22 का औसत 21 है, तो 23वें परिणाम का मान क्या होगा। फिर वही काम, टोटल कितना है, टोटल बोल रहा है 1 से लेके 45 तक है, लेकिन क्या किया, उनमें से पहले 22, यानी यहां से यहां तक गया 22 तक, 22 तक का औसत अलग दे रहा है, और बोल रहा है कि अंतिम 22, अंतिम से 22 काउंट करेंगे तो 23 तक आएगा हम लोग का। यहाँ 23 24, अंतिम 22 आएगा हम लोग का 24 से 45, 24 से 45, यानी बीच में क्या छोड़ दिया, 23वां परिणाम छोड़ दिया। 1 से 22 का मतलब टोटल कितना, 22, 24 से 45 का मतलब टोटल कितना, 22। तो संख्या जब जोड़ेंगे तो 22 दूना कितना आ जाएगा, 44 आ गया। जबकि टोटल है कितना, 1 से लेके 45 तक, तो ये 44 क्यों आया, इसी 23 को छोड़ दिया है।
यानी कि 45 परिणाम का औसत ये है, तो योग निकालेंगे तो 45 टोटल योग यानी 1 से लेकर 45 तक का योग आ जाएगा। लेकिन यदि इस 22 का और इस 22 का टोटल योग निकाल करके जोड़ देंगे तो 44 का योग आएगा, और 44 में 23 क्या होगा, छूटा हुआ होगा। तो उस 44 को घटा देंगे तो क्या आ जाएगा हम लोग का, 23वां परिणाम का मान आ जाएगा। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, टुकड़ा को हल करते हैं। तो टुकड़ा कितना कितना में है, 22 का और 22 का, तो इसी को पहले हल करेंगे। तो हम लोग का फॉर्मूला होता है नंबर इनटू एवरेज इज इक्वल टू सम। नंबर कितना, पहले प्रथम 22 का औसत 18, अंतिम 22 का औसत 21, अंतिम 22 का औसत 21, टोटल योग ज्ञात करेंगे। तो 18 दूना 36 के 6 3, 18 दूना 36 3 39, 21 दूना 42 के 2 4, 21 दूना 42 4 46, टोटल 44 परिणाम कितना हो जाएगा, 44 हो जाएगा ना। टोटल 44 परिणाम का योग कितना हो जाएगा, 6 2 8, जोड़ रहे हैं इसको तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। 6 2 8, 9 6 15, तो 5 हाथ में 1, 4 3 7 1 8, यानी 44 परिणाम का टोटल योग 858। अब क्या करेंगे, 45 परिणाम का योग निकाल लेंगे। तो 45 परिणाम, 45 परिणाम का औसत कितना है, 23, योग कितना आ जाएगा, क्योंकि औसत के सामने हम लोग को औसत लिखना था इसलिए औसत लिखे हैं। तो 23 5 115 के 5, हाथ में 11 बचा, और 23 चौक 92, 1 96, 96 और 10 106, 23 5 15, 23 5 115 का 5 11, 23 चौक 92, 920 11, तेईस 5 115 बचा 11, 11 हो गया 23, 23 चौक 92, 92 93, 93 10, 103, 103। अब क्या करना है हम लोग को, निकालना है 23वां परिणाम। तो 44 परिणाम का टोटल योग इतना, 45 का योग आ गया हम लोग का इतना, तो निकालना क्या है, 23वां परिणाम क्या आ जाएगा। तो कैसे निकालेंगे, 45 में से 44 को घटाएंगे 1 आएगा, लेकिन ये 1 एक्चुअल में है क्या, यही बीच वाला संख्या 23, यानी 23वां परिणाम क्या हो जाएगा, 23वां परिणाम बराबर कितना आएगा, ऊपर वाले को नीचे वाले में से घटाए हैं, यानी कि इसमें से इसको घटाना है। तो घटाएंगे हम लोग, आप इस तरह से घटा सकते हैं, 10 3 5 8 5 8 करके घटा लीजिएगा, जो आएगा वही आंसर होगा हम लोग का। तो 8 7 15 के 5 हाथ में 1, 5 1 6, 7 6 13 के हाथ में 1, 8 1 9 1 10, 177, यानी 23वां परिणाम कितना हो जाएगा, 177। तो हम लोग का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 177।